नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारतीय रेलवे में होने वाले एक बड़े बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं। यह बदलाव न केवल रेलवे के कामकाज को प्रभावित करेगा, बल्कि यात्रियों के अनुभव को भी पूरी तरह से बदल देगा। आज हम बात करेंगे रेलवे संशोधन विधेयक 2024 की। यह विधेयक हाल ही में संसद में पेश किया गया और इस पर काफी चर्चा हुई। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय रेलवे को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना है। यह विधेयक भारतीय रेलवे में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसमें कई नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है, जो रेलवे के संचालन को और भी सुगम और सुरक्षित बनाएंगे। इसके साथ ही यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लोकसभा ने इसे 11 दिसंबर 2024 को पास कर दिया है। इस विधेयक को पास करने के पीछे सरकार का उद्देश्य रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और इसे विश्वसनीय बनाना है। इस विधेयक का मकसद है रेलवे के कामकाज को आसान बनाना। इसके तहत रेलवे के कर्मचारियों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और रेलवे के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 1905 का इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट और 1989 का रेलवे एक्ट को मिला दिया जाएगा। यह कदम रेलवे के प्रशासनिक ढांचे को और भी मजबूत बनाएगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करेगा। इस बदलाव से रेलवे बोर्ड को और भी आजादी मिलेगी और रेलवे जोन भी पहले से ज्यादा स्वतंत्र होंगे। इससे रेलवे के विभिन्न जोनों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर यह विधेयक रेलवे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। इस विधेयक को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे रेलवे के निजीकरण का रास्ता खुल सकता है, जिससे आम जनता पर इसका असर पड़ सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि यह निजीकरण की तरफ एक कदम है। क्या वाकई ऐसा है? क्या इससे रेलवे की सेवाओं में सुधार होगा या फिर आम जनता के लिए यात्रा महंगी हो जाएगी? क्या इसका असर रेलवे के किराए पर कोई ढेगा? क्या इससे यात्रियों को अधिक भुगतान करना पड़ेगा? यह सवाल अभी भी लोगों के मन में है और इनका जवाब समय के साथ ही मिल पाएगा। क्या आम आदमी के लिए रेलवे का सफर महंगा हो जाएगा? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल सरकार का कहना है कि इस विधेयक से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रेलवे की सेवाओं में सुधार होगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपको इस विधेयक के हर पहलू से अवगत कराते रहेंगे और इसके प्रभावों पर नजर रखेंगे। धन्यवाद। इस विधेयक के जरिए रेलवे बोर्ड को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय रेलवे के संचालन और प्रशासन में एक नया अध्याय जोड़ेगा। कानूनी मान्यता मिलने से बोर्ड की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी और यह अपने कार्यों को और भी प्रभावी ढंग से अंजाम दे सकेगा। अब तक बोर्ड का गठन और कामकाज 1905 के एक्ट के तहत होता था। यह एक्ट उस समय के लिए उपयुक्त था, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पुराने कानून के तहत बोर्ड के पास सीमित अधिकार थे, जिससे कई बार निर्णय लेने में कठिनाई होती थी। लेकिन अब यह सीधे संविधान के तहत काम करेगा। संविधान के तहत काम करने से बोर्ड को अधिक स्वायत्तता और अधिकार मिलेंगे। यह बदलाव न केवल बोर्ड के कामकाज को सरल बनाएगा, बल्कि इसे और भी पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। इससे बोर्ड को फैसले लेने में और भी आजादी मिलेगी। बोर्ड अब स्वतंत्र रूप से नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन कर सकेगा। इससे रेलवे के विकास और सुधार में तेजी आएगी। बोर्ड के सदस्य अब बिना किसी बाहरी दबाव के अपने निर्णय ले सकेंगे। सरकार यह तय करेगी कि बोर्ड में कितने सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी और उनका कार्यकाल क्या होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश नहीं होगी। इससे बोर्ड के सदस्यों की योग्यता और अनुभव का सही उपयोग हो सकेगा। यह बदलाव बोर्ड को और भी मजबूत बनाएगा। बोर्ड के पास अब अधिक संसाधन और अधिकार होंगे, जिससे वह अपने कार्यों को और भी प्रभावी ढंग से अंजाम दे सकेगा। इससे रेलवे के विभिन्न परियोजनाओं में तेजी आएगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। अब तक बोर्ड को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता था। पुराने कानून के तहत बोर्ड के पास सीमित अधिकार थे, जिससे कई बार निर्णय लेने में कठिनाई होती थी। इसके अलावा बाहरी दबाव और हस्तक्षेप के कारण भी बोर्ड के कामकाज में बाधा आती थी। लेकिन अब बोर्ड बिना किसी दबाव के अपने काम पर ध्यान दे सकेगा।
इससे बोर्ड के सदस्यों को अपने कार्यों को और भी प्रभावी ढंग से अंजाम देने का अवसर मिलेगा। बोर्ड के पास अब अधिक स्वायत्तता होगी, जिससे वह अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके। इसका फायदा रेलवे की कार्यप्रणाली में दिखाई देगा। रेलवे के विभिन्न विभागों में तालमेल बढ़ेगा और कार्यों में तेजी आएगी। इससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और रेलवे की छवि में सुधार होगा। उम्मीद है कि इससे रेलवे पहले से कहीं ज्यादा कुशल और जवाबदेह बन पाएगा। यह बदलाव भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और इससे रेलवे के विकास में नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। इस विधेयक के तहत रेलवे जोन को पहले से ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। यह स्वायत्तता उन्हें अपने क्षेत्र में तेजी से निर्णय लेने और कार्यान्वयन करने की शक्ति देगी। इसका मतलब है कि अब जोन अपने बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और भर्ती जैसे मामलों में खुद फैसले ले सकेंगे। पहले इन मामलों में निर्णय लेने के लिए उन्हें रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था, जिससे कई बार महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी होती थी। इससे उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। स्थानीय समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इससे पहले सभी फैसले रेलवे बोर्ड को लेने पीडीडी थे, जिससे कई बार देरी होती थी। ये केंद्रीकृत प्रणाली कई बार जमीनी हकीकत से दूर होती थी और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहती थी। लेकिन अब जोन को अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करने की छूट होगी। वे अपने क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना सकेंगे और उन्हें लागू कर सकेंगे। इससे न सिर्फ रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि इससे क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह कदम भारतीय रेलवे को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विधेयक में एक स्वतंत्र नियामक संस्था के गठन का भी प्रावधान है। यह संस्था किराया नियंत्रण, सुरक्षा मानकों और निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे मामलों पर नजर रखेगी। इसका मकसद है रेलवे में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना कि जनता को बेहतर और किफायती सेवाएं मिले। यह संस्था रेलवे के कामकाज की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी नियमों का पालन हो। सेक्शन 5, निजीकरण का डर। क्या होगा असर? इस विधेयक को लेकर विपक्ष ने चिंता जताई है कि इससे रेलवे का निजीकरण हो सकता है। उनका कहना है कि इससे किराया बढ़ सकता है और आम आदमी के लिए रेलवे का सफर महंगा हो सकता है। विपक्ष का यह भी कहना है कि इससे रेलवे कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। उनका मानना है कि निजीकरण से मुनाफे पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होगी। सेक्शन 6, सरकार बोली, सबका भला होगा। सरकार का कहना है कि निजीकरण से रेलवे में निवेश आएगा और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे रेलवे की कार्यक्षमता में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। उनका कहना है कि निजीकरण से रेलवे का कायाकल्प हो जाएगा और यह आम आदमी के लिए पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। सेक्शन 7, जनता की आवाज। किसकी होगी जीत? रेलवे के निजीकरण को लेकर जनता की राय बंटी हुई है। कुछ लोग बेहतर सेवाओं के लिए निजीकरण का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ लोगों को डर है कि इससे किराया बढ़ जाएगा और रेलवे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। सेक्शन 8, पारदर्शिता जरूरी, तभी होगा विकास। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि रेलवे बोर्ड में नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हों। इससे बोर्ड की स्वतंत्रता बनी रहेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। सेक्शन 9, आम आदमी के लिए रेलवे का सफर। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विधेयक रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि रेलवे आम आदमी की पहुंच में रहे और उसकी गुणवत्ता में सुधार हो।